में आत्ममायया। बोलिए प्रभु जी। अजोपि सन् अभयात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् संभवामि आत्ममायया। और कोई? अजोपि सन् अभयात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अभयात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अभयात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। सब बोलिए। अब जो अभी सन् अभयात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। शब्दार्थ: अज अजन्म, अपि तथापि, सन होते हुए, अव्यय अविनाशी, आत्मा शरीर, भूतानाम जन्म लेने वालों के, ईश्वरः परमेश्वर, अपि यद्यपि, सन होने पर, प्रकृतिम दिव्य रूप में, स्वम अपने, अधिष्ठाय इस तरह स्थित, संभवामि मैं अवतार लेता हूँ, आत्म माया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अनुवाद तथा तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है।
यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुदेरना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्राह्मण के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छीन नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी छीन होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहितुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप
में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीरों के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी है, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु एव नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को भगवद गीता की कक्षा में स्वागत है। आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान प्रकट होते हैं तो उनका स्वरूप कैसा होता है। वह जब अवतरित होते हैं तो सामान्य व्यक्ति की तरह उनका शरीर जो है वह जन्म लेते हैं, या जन्म लेकर यह भौतिक शरीर धारण करते हैं। ये सभी चीज़ें इसमें जो है बताया गया है। तो अनुवाद इस प्रकार है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जो है प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं या अपने जो है बोनाफाइड प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं इस संसार में, ताकि जो है वह जीवों को भगवान के बारे में बता सके और वह जीव जो है भगवान के धाम वापस जा सके। तो इसके लिए जो है भगवान प्रकट होते हैं और अवतरित होते हैं, या अपने रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं बोनाफाइड प्रामाणिक गुरु, उनको भेजते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे 1896 में, 1896 ईस्वी में कोलकाता में उनका आविर्भाव हुआ था, और उन्होंने कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया पूरे विश्व में। और जब प्रचार किया तो बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण के भक्त बने और अभी बन ही रहे हैं, और कई जो है सालों तक भक्त बनते रहेंगे। तो यह है कि भगवान जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान कैसे प्रकट होते हैं इसको हम समझेंगे। जैसे सामान्यतः इस संसार में लोगों को यह अवधारणा होती है कि भगवान जन्म लिए थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई, या भगवान जन्म लेते हैं तो दूसरा भगवान जन्म लेते हैं, अभी पहला वाला का मृत्यु हो चुका है।
या भगवान अभी नहीं है। जब जन्म लिए थे तो यह एक काल्पनिक कथा थी, कहानी थी, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, ऐसा सामान्य लोग सोचते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है। समझने के लिए जैसे सूरज उगता है, अभी जैसे दिन में सूरज उगते हैं तो हमको दिखाई देता है, लेकिन अभी जो है अगर हम देखना चाहेंगे सूरज को तो सूरज दिखाई नहीं देगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया। सूरज मर गया, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि सूरज की मृत्यु हो गई, क्योंकि अभी जो है जैसे 8:09 हो रहा है, तो दूसरे जगह पर कहीं सूरज उगे होंगे, कहीं पर सुबह होगा, कहीं पर दोपहर होगा, पूरे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सूरज होंगे। उसी प्रकार भगवान जो है अवतरित होते हैं और जब वे चले जाते हैं, अपने लीला को समाप्त करते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। वह दूसरे जगह पर दूसरे लोक में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। जैसे अभी सूर्य दूसरे देशों में होगा, वहाँ पर दिन होगा, अभी यहाँ रात है, तो उसी प्रकार जो है भगवान दूसरे लोक में लीला करते होंगे। भगवान प्रकट होते हैं अनेक रूपों में, जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान जब जन्म यहाँ पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, यद्यपि कृष्ण भगवान एक है लेकिन वह अनेक रूप लेते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैतम मतलब यद्यपि भगवान एक है, लेकिन जो है वह जो है कई रूपों में आते हैं। जैसे नरसिंह देव जी आपके पीछे हैं, देखिए, तो नरसिंह देव के रूप में भगवान आए थे, तो हिरण्यकशिपु को उन्होंने वध किया। राम के रूप में आए भगवान, वराह के रूप में आए। ये सभी के रूपों में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन भगवान जो है एक है। तो यह है जो है भगवान एक है, वह अनेक रूप लेते हैं, इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, तो अपने को विस्तार करते हैं। लेकिन भगवान जो है अजन्मा है, वह जन्म नहीं लेते हैं। हम भी अजन्मा हैं, जो जीव है वह जीव भी अजन्मा है। कैसे? इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, न जायते मृत्यते वा कदाचिन। जो है जीव जो है मरता नहीं है कभी। यह शरीर जब न हन्यते हन्यमाने शरीर है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो यह शरीर जो है, इस शरीर को हम जला देते हैं, लेकिन आत्मा की नष्ट नहीं होती, आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा अमर है। तो क्यों अमर है? क्योंकि भगवान कृष्ण का हम लोग अंश हैं। भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण
हम भी जन्म नहीं लेते हैं। हम इस शरीर को स्वीकार करते हैं, भौतिक शरीर को, और फिर जो है कुछ समय के बाद इनको हम त्याग देते हैं। जब यह शरीर वृद्ध हो जाता है तब हम इसको त्याग देते हैं और त्याग कर नया शरीर लेते हैं। वसांसी जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यह जीव जो है, यह शरीर जब पुराना हो जाता है तो इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो एक जीव जो है जन्म नहीं लेता है, वह अजन्मा है। तो भगवान जो है, जो हम लोग जीव हैं, आत्मा है, आत्मा इतने छोटे हैं फिर भी इनके पास इतनी शक्ति है। कितना छोटा है आत्मा? जैसे आप एक बाल को, टिप भाग को, उसके टॉप को अगर 100 भागों में विभाजित करेंगे और फिर एक उनका भाग लेकर उसको 100 भागों में विभाजित करेंगे तो जो एक भाग होगा वह आत्मा की साइज है, आकार है। अभी भगवान के विषय में क्या कहा जाए? भगवान का जो शरीर है और उनके आत्मा है उसमें कोई अंतर नहीं है। शरीर, आत्मा को कहीं कहीं 3 शब्दों से सूचित किया जाता है। आत्मा का मतलब शरीर भी होता है, आत्मा का मतलब मन भी होता है, और आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है। तो जो भगवान का शरीर है और जो आत्मा है उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे शरीर और हमारे आत्मा में भेद है। हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। लेकिन भगवान के जो शरीर है और भगवान के जो आत्मा है उसमें अंतर नहीं है। उनका मन, आत्मा, शरीर सभी जो है एक ही है, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तो भगवान इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो लोग सोचते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जिसको ज्ञान नहीं होता है, वह सोचते हैं कि भगवान ने यह भौतिक शरीर को धारण किया है। लेकिन भगवान जो है भौतिक शरीर को धारण नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने भौतिक शरीर स्वीकार किया है। जैसा कि हम देखते हैं तो लगता है कि भौतिक संसार में भगवान आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो उनका जो है उन्होंने भौतिक शरीर धारण किया। सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर। तो भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं सच्चिदानंद, भगवान का जो शरीर है वह सच्चिदानंद है, वह भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। यह भौतिक संसार में आने के बाद भी भगवान जो है अपने शरीर को, भौतिक चीज को भगवान आध्यात्मिक बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो शक्ति है, पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्था शक्ति, वो तीनों शक्तियां भगवान की शक्ति है। तो भगवान अपने शक्ति को, मटेरियल जो भौतिक शक्ति है, उसको आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन जो है एक जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई से वही इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है और उसको जब रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट करता है तो वह एनर्जी ठंडापन में परिवर्तन हो जाता है। उनका परिवर्तन मतलब ठंडा कर देता है। वही इलेक्ट्रिक पावर जब
हीटर में कनेक्ट करते हैं तो वह हीट कर देता है। एक ही शक्ति का दो उपयोग कर रहा है। तो उसी तरह जो है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इस संसार में जब भगवान आते हैं तो वह भौतिक चीज को भी आध्यात्मिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम नियंता नहीं है। यहाँ पर बताया गया है भगवान जब आते हैं सन्ने अवे आत्मा, भगवान जो है यहाँ पर जब आते हैं तो उनका भगवान का शरीर का क्षय नहीं होता है, अविनाशी अव्यय, लेकिन हमारा शरीर का क्षय होता है। 6 चेंजेज होते हैं हमारे शरीर में, 6 प्रकार की बदलाव होती है। हम जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर कुछ और रहता है। जब बड़े होते हैं तो शरीर से कुछ बाय प्रोडक्ट होता है, निकलता है। बाय प्रोडक्ट मतलब बच्चे पैदा करते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन तक शरीर ऐसा कैसा बना रहता है, फिर जाके वृद्ध होता है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर नव यौवनम चौ, हमेशा नवीन दिखते हैं। जैसा आप कृष्णा को कहीं नहीं देखेंगे कि कृष्णा जो है वृद्ध है। कृष्ण के शरीर जो है हमेशा आप देखेंगे कि नौजवान है। जब भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुई थी तो उसमें उस समय भगवान कृष्ण की जो आयु थी वह थी 125 साल के आसपास। लेकिन फिर भी कृष्ण कैसे दिखते थे? नव यौवन, यूथ। तो यही अंतर है भगवान में और हम में। हम जो है वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन भगवान जो है वह वृद्ध नहीं होते हैं। यद्यपि उस समय भगवान के जो है ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जो पौत्र के पौत्र होते हैं वो सभी भी थे, फिर भी भगवान नव यौवन रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान हमेशा 14 साल और कुछ महीना का ही हमेशा दिखते हैं, हमेशा रहते हैं। उससे ज़्यादा उनका उम्र नहीं होता है। फोटो में भी आप भगवान कृष्ण को कहीं पर भी नहीं देखे होंगे कि ऐसे दाढ़ी है, वृद्ध हो चुके हैं और उनके शरीर में झुर्री आ गई है, झुर्रियाँ, ऐसा नहीं है। तो भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, लेकिन अपने मन से आते हैं, और हम आते हैं बाय फोर्स। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वसा। हम जो है 3 मोड के अंदर, 3 गुणों के अंदर बद्ध होके इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी इस भौतिक संसार में जब आते हैं कृष्ण, तो वो हमारे जैसा ही एक वधजीव है। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जैसे क्राइम करता है, कुछ मर्डर करता है कोई किसी को, तो उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब वो जेल में रहता है तो कभी कभी जो है प्रधानमंत्री विजिट करने जाते हैं जेल। कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वह सोचते हैं कि चलो देखते हैं जेल में क्या हो रहा है। तो जब जेल में जाते हैं तो जब देखते हैं कैदी को देखने के लिए जाते हैं, तो कैदी अगर यह सोचेगा कि लो अभी प्रधानमंत्री भी जेल में आ गया, तो हम और प्रधानमंत्री एक हो गए। नहीं भाई, प्रधानमंत्री जेल में आया है, वो अपनी इच्छा से आया है विजिट करने, लेकिन तुम कैसे आया? क्योंकि तुमने क्राइम किया। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व महीना भारत। भगवान
इच्छा, हम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, भगवान के धाम में, स्पिरिचुअल प्लेनेट में हम रहते हैं, वहाँ से हम इच्छा करते हैं। तो इच्छा के कारण हमको भोग करने के लिए इस भौतिक संसार को बनाया जाता है। तो हमने इच्छा किया तो बाय फोर्स हमको आना पड़ा, या हम अभी हैं तो हम यह नहीं बोल सकते हैं कि मैं दूसरा शरीर, यह शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर नहीं धारण करूंगा। अपने कर्मों के हिसाब से जो जैसा कर्म किया है उनको वह शरीर धारण करना ही पड़ेगा। तो इसमें हमारी इच्छा काम नहीं करेगी। लेकिन जो है भगवान आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं, स्व आत्म माया, स्व आत्म माया। तो यह अंतर है। हम इस भौतिक संसार में आते हैं, हमको बाय फोर्स, वी आर फोर्स्ड टू कम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट कृष्णा केम बाय हिज ऑन विल। कृष्णा जो है अपनी इच्छा से आए हैं। तो यह अंतर है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है इस भौतिक संसार में आए तो हम जैसा ही एक आदमी है, ऐसा नहीं है। भूता नाम ईश्वरो अपि सन, भगवान जो है ईश्वर है, कंट्रोलर है। इस भौतिक संसार में जो है प्रत्येक व्यक्ति छोटा छोटा कंट्रोलर है, लेकिन भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है। ईश्वर परम कृष्णा, हम लोग छोटा छोटा ईश्वर है। छोटा छोटा ईश्वर का मतलब क्या? ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, जो किसी चीज़ को नियंत्रित करता है। जैसे एक घर का कोई मुखिया है, एक व्यक्ति है, तो वह अपने पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर उनका थोड़ा उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको बोल सकता है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो छोटा सा वो भी कंट्रोलर हुआ। जैसे उससे बड़ा होता है, जैसे स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी छोटा कंट्रोलर है, प्रधानमंत्री भी। लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? परम ईश्वर, वो है कृष्णा। तो भगवान इस भौतिक संसार में क्यों आते हैं? बद्ध जीव को रिक्लेम करने के लिए। हम लोग कौन है? बद्ध जीव। हम लोग जो है प्रकृति के नियम में बंधे हैं, और हम लोग भगवान को भूल के इस भौतिक संसार में दुख भोग कर रहे हैं। इस भौतिक संसार में बहुत सारे दुख है, वो आप समझ ही सकते हैं। कोई व्यक्ति यह नहीं बोल सकता है कि मैं पूरा आनंद में हूँ, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास समस्या है। हमारी इच्छा के विरुद्ध इस संसार में काम होता है। हम जो नहीं चाहते हैं वह हमारे साथ होता है। तो सभी व्यक्ति दुख में हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भी एक दुख ही है। कोई व्यक्ति नहीं पसंद करता है कि हम मास्क लगाकर चले, लेकिन मास्क लगाना पड़ता है क्योंकि कोविड से इन्फेक्ट हो जाएगा वो। तो ये सारी दुख है। और इसके अलावा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर 3 है आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो ये सारी दुखें हैं, और हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशन पाने का। परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस दुख से बचने के लिए। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अगर हम यह समझ जाएंगे कि भगवान इस संसार में आते हैं तो उनका वह अजन्मा है, उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है। उनका जो है जन्म लेना, प्रकट होना, अवतरित होना और अप्रकट होना वो दिव्य है। तो यही हमारी जीवन की सफलता है। हम फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा जन्म नहीं लेंगे। त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति माम एवेति सो अर्जुना। जन्म कर्म चौ मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। जो यह जान लेगा कि भगवान का जन्म जो है और कर्म वह दिव्य है, ट्रांसडेंटल है, तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति माम एति सो अर्जुना। वह शरीर छोड़ने के बाद दूसरा उनका जन्म नहीं होगा।
और दूसरा जन्म नहीं होगा, क्योंकि यह संसार दुखालय है। भगवान भगवत गीता में 2 जगह बोलते हैं इस बात को, दुखालय अशाश्वतम, अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम, फिर दुखालय अशाश्वतम। तो जो 2 जगह 2 बार ये इस बात को बोलते हैं, तो यह इम्पोर्टेंट है, हमको समझना पड़ेगा इस संसार में दुख है। और भगवान जो है अवतरित होते हैं और हमको जो है बताते हैं, आकर भगवत गीता देते हैं और अपने नाम के रूप में हरे कृष्णा महामंत्र के रूप में अवतरित होते हैं, ताकि जो है हम इस प्रोसेस का पालन करके उनके धाम वापस चले जाए और सारे दुखों से हमारी छुटकारा मिल जाए। इसके लिए भगवान यहाँ आते हैं। तो अभी पट खुल गया है, तो हमारे साथ आप लोग बोलिए हरे कृष्णा महामंत्र, और यही महामंत्र का जप करना है। और ये भगवत गीता यथारूप है, इसका एक श्लोक डेली पढ़ना है जो लोग नहीं पढ़ते हैं, और ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।